मुजफ्फरनगर की कांशीराम शहरी आवास योजना को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो में प्रस्तुत कई आरोप भ्रामक हैं और बिना पूर्ण तथ्यों के जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आवास आवंटन, अवैध कब्जों, मकानों की खरीद फरोख्त और कथित दलाली से जुड़े आरोपों की भी उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौड़ ने मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा सभी आवास आवंटन निर्धारित नियमों और शासन की गाइडलाइन के अनुसार किए जाते हैं। यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय वास्तविक अभिलेखों और तथ्यों को भी देखा जाना चाहिए। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कांशीराम आवास योजना के तहत आवंटित मकानों के संबंध में गंभीर आरोप लगाए गए थे। वीडियो में कुछ स्थानीय लोगों ने डूडा विभाग के सामुदायिक आयोजक गौरव चंदेल पर आवास आवंटन के नाम पर धनराशि लेने के आरोप लगाए थे। हालांकि अब तक कोई भी व्यक्ति ऐसा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है जिससे यह साबित हो सके कि आवासों का आवंटन पैसे लेकर किया गया हो। वायरल वीडियो में कॉलोनी के कुछ ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए थे जिन पर आरोप है कि वे समूह बनाकर खाली मकानों पर कब्जा करवाते हैं और कब्जाधारियों से मोटी रकम वसूलते हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाए गए कि कुछ लोगों ने अपने नाम आवंटित आवासों को बेच दिया है, जबकि कुछ लोग मकानों को किराए पर देकर आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकार की आवासीय योजना की मूल भावना के विपरीत माना जाएगा। जानकारी के अनुसार कांशीराम आवास योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब और बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है जिनके पास स्वयं का घर या पर्याप्त संपत्ति नहीं है। लेकिन जांच एजेंसियों को ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि कुछ लोगों ने कथित रूप से गलत जानकारी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवास प्राप्त किए हैं। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौड़ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ मिश्रा की निगरानी में विभिन्न पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। जांच के दायरे में वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि लगाए गए आरोपों के पीछे वास्तविक तथ्य क्या हैं और कहीं किसी स्तर पर गलत सूचना फैलाकर माहौल प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर कॉलोनी में रहने वाले कई लाभार्थियों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संतोष जताया है। उनका कहना है कि उन्हें पूरी तरह निःशुल्क और नियमों के तहत आवास उपलब्ध कराया गया है, जिससे उन्हें स्थायी आश्रय मिला है। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार की इस योजना ने बेघर परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान ऐसे लोगों की भी पहचान की जा रही है जो मकानों की खरीद फरोख्त, अवैध कब्जा, दलाली या फर्जी आवंटन जैसे मामलों में शामिल हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग भी ऐसे तत्वों पर नजर बनाए हुए है जो सरकारी योजना का दुरुपयोग कर आर्थिक लाभ कमाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोप हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन का स्पष्ट खंडन और जांच प्रक्रिया। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। प्रशासन का कहना है कि दोषी चाहे कोई भी हो, जांच में सामने आने पर उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मेरा नाम दुर्गा कश्यप। आप कितने दिन से रह रहे हैं? मुझे यहाँ पे 9 महीने हो गए। क्या आज से पहले किसी तरह की कोई दिक्कत हुई आप? जब से मुझे मकान मिला, जब से तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मुझे मकान मिला था, जब मुझे वहीं पे मेरी बिल्डिंग वालों ने परेशानी करी थी, पुलिस बुला ली थी, जब भी मुझे एकदम इन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर कागज दे दिए गए थे। जब से तो फिलहाल मुझे कोई परेशानी हुई नहीं। क्या कोई पैसे दे के लिए गए? जी नहीं, दिया गया? मेरे से इन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। मेरी और इन्होंने मेरी सहायता ही करी है। मेरे से कभी इन्होंने पैसे नहीं मांगे। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे ले गए, मकान दे गए, सब झूठे आरोप हैं। हमारे से तो जब भी हमने फ़ोन मिलाया,
अच्छे से बात भी की है और मकान भी दिलवाया हमें। अरे वे खुद चोर है जो आरोप लगा यहाँ रहे हैं, पे उनके खुद के पास काफी मकान के ऐसे कागज हैंगे जिनके खुद के मकान है वे और आरोप लगा किराए पे उनके भी पास चढ़ा कागज रहे नहीं हैं, है। किराए पे भी चढ़ा रहे हैं मकान और बेच बेच के जा रहे हैं मकान और चुपचाप ही मकान बेच देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरभि है गो। जी बताइए, कब से रह रहे हैं और किसी तरह की दिक्कत आ रही है यहाँ मकान में रहने में? हमें यहाँ पे 1 साल हो गया। हमें मजिस्ट्रेट के आदेश पे मकान मिला था। दिक्कतें क्या है, बस दिक्कतें तो यह है जब हमें मकान मिल जाए ज़रूरतमंदों को, यहाँ पे जो घर छोड़ छोड़ के 2-2, 3-3 साल से गायब रहे, वे आके यही हंगामा करे, घर में आ रहा, हमारा पति बीमार था, ये था। अरे जब तुम्हारा पति बीमार रहे, ऐसा 2 साल से 3 साल से ऐसा कौन सा हॉस्पिटल रहा कि आप आ रहा हो? मैं कैंसर की बीमार हूँ, दिल्ली एम्स में मेरा इलाज चल रहा। जब जाके मुझे मजिस्ट्रेट का आदेश पे गौरव भैया ने, गौरव चंदेल ने, इन्होंने सीओ ने मुझे मकान दिलवाया, मेरी मजबूरियाँ समझी, मेरे 3 बेटियां हैं, मुझे मकान दिला। उसके बावजूद आके लोग बागे हंगामा करे, हमारा मकान था, हम बीमार थे। अरे मैं इतनी बीमार हूँ, कीमो मेरे हुई, सिकाई मेरी हुई, 1-1, 2-1.5 साल तो डॉक्टरों ने मुझे भी एम्स में नहीं रखा। तो ऐसा क्या इन्हें मकान मिलते, इनके पति ठीक हो जाए या आके खड़े हो जा। और जब वो मकान 2-2 साल तक बंद पड़े रहे, इनके अपने मकान रहे, उसके बावजूद भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगावे अधिकारियों पे। क्यों? अगर कोई पैसा नहीं लिया, आप एक बात बताओ, अगर हमारे पास पैसा होता, हम आपको मकान मिला था, कोई आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हुई? जब हमें मकान मिला था यही दिक्कत आई थी, आके वो खड़ी हो गई थी जिसका मकान था कि मेरा मकान है, मैं 2 साल से अपना, मेरा पति बीमार पड़ा था, मैं अपने पति को आप एक बार बताओ, जब जरूरतमंदों को मकान मिलेगा, जब तुम 2-2 साल से मकान बंद करके पड़े रहो, तो तुम 2 साल से आते क्यों नहीं, अपने मकान में रहते क्यों नहीं? ये मकान किसके लिए बनाए थे? सरकार ने जरूरतमंदों के लिए बनाए थे, ना कि तुम्हें कब्जा करने के लिए बनाए थे कि तुम अपने मकानों पे भी रह रहे और यहाँ पे भी कब्जा करे बैठे। गलत काम के लिए नहीं होता कि तुम किराया, यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं, जांच उन लोगों की करी जा, कहीं साल से किरायों पे रह रहे, जो लोग बाग अपने मकान बेच के जा रहे, कार्रवाई हो तो उनकी हो। अरे अधिकारियों की क्या कार्रवाई, अधिकारी तो साथ दे रहे गरीबों का, जिनके सर पे छत नहीं। जांच हो तो अच्छी तरह जांच हो, जब ये चीज़ लोगों ने फैलाई तो पूरी जांच हो, जितने लोग गलत है, जो किराए पे पड़े, जो अपने मकानों में नहीं है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें मकान दिलाया जा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए? उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, उनके कहाँ मकान है, तुम 2 साल से कहाँ रह रहे, कहाँ नहीं रह रहे। ऐसा क्या किसी की जरूरतमंद को जब मकान मिलेगा जब तुम सही हो जाओ, जब तुम्हारे पति बीमारी से उठ जा। 2 साल से तुम्हारे पति बीमार नहीं होते हैं, जब किसी जरूरतमंद को मकान मिलेगा जब तुम आके खड़े हो जाओगे, जब तुम अधिकारियों पे उंगली उठाओगे। क्यों सोचे कि अधिकारियों पे उंगली उठा दो मामला दब जाएगा? पर मेरा सिटी मजिस्ट्रेट साहब से ये बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि जब ये रायता इन लोगों ने झूठ बोल के फैलाया, तो जांच हो पूरी कॉलोनी की, जो मकान में नहीं रह रहे उन्हें खाली करा के जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें दिलाया जाए। विजेंद्र कुमार। विजेंद्र जी बताइए, कब से कॉलोनी में रह रहे हैं? मुझे 1 हफ्ता हुआ कॉलोनी में आए हुए। क्या किस तरीके से आपको मकान मिला है? मैं 30-40 साल तक किराए पर रह रहा था। यदि मजिस्ट्रेट और गौरव भाई से मैंने शिकायत करवाई, घर वाली को भेजा। जब मेरी उन्होंने हालत देखी, उसके बाद उन्होंने मुझे मकान अलाउट किया। क्या पैसे भी दिए? कोई पैसा नहीं दिया। मेरी गरीबी आस्ते देख कर, मकान के किराए को देख के उन्होंने खुद कर लगा आप यह है कागज़ ले जाओ और ये कागज़ आपको पक्के दिए जाएंगे। जो और लोग कॉलोनी के लोग आरोप लगा रहे हैं पैसे लेकर, ये झूठ है। जी मजिस्ट्रेट साहब इतने बढ़िया आदमी हैं कि गरीब की सहायता कर रहे, गरीबों को दोबारा से बसा रहे। कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो अपने मकान को किराए पर चढ़ा कर चले जाते हैं और सरकार को कब्जा कर बैठ जाते हैं। क्या नाम है? फैयाज है जी। जी बताइए, कब से यहाँ रह रहे मकान? मुझे तो 4-5 महीने हो गए। क्या किसी तरह की कोई दिक्कत हुई या कोई- पैसे देकर मकान? नहीं कोई पैसा नहीं दिया। किसके द्वारा मकान ये मुझे तो दिया इंडिया मलिक ने दुआ था, इन्होंने दिया, सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया कागज समेत। किस तरह की कोई दिक्कत नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन पे सीधे गलत बात है। तो तब मकान बंद पड़े, सब मकान एक और कब जाना चाह रहे। तो ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जो कानूनी कार्रवाई है जी वो करो जी। कानूनी कार्रवाई हो। तो जो आरोप लगा रहे, एक तो मदद कर रहा है आदमी, उस पर आरोप लगा रहे तो क्या फायदा इस बात? ये तो नहीं कहे तो मकान दे दे, घर लगा दूसरे में बांट दे, नहीं तो इसकी कार्रवाई करो भाई। आपका नाम बाबू जी? सतवीर मलिक। सतवीर जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर कॉलोनी 2 में? साल हो गए। क्या किस तरह की कोई दिक्कत आई है? कोई दिक्कत नहीं। क्या किस तरीके से आपको मकान मिला है? मकान धरने पे बैठ के प्रशासन ने मुझे मकान दिया था और ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब अब हैं, इन्होंने आवंटन पत्र दिया और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या कुछ बीच में पैसे भी लिए? ना पैसे तो मतलब ही नहीं। 10 महीने वहाँ भरपूर मेहनत करी,
और प्रशासन ने जो है जरूरत समझते हुए मुझे मकान दिया। यहाँ के कॉलोनी वाले आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देगा ये सब खाम खा की बात है, पैसे नहीं पड़ेगा, सड़क पर कोई ठाक सकेर का नहीं दे देगा किसी को। ये गरीब लोग हैं, सारा दिन मेहनत करें, कहाँ से पैसे ले आऊंगे। ये जो पात्र हैं उसे मकान मिलना चाहिए। और जो ये रह रहे नहीं हाँ खाम खा के, इन्हें तो 6-6 महीने की सजा होनी चाहिए, जेल भेज दे सुधा, सुधार आ जाएगा। लगा रहे हैं कॉलोनी वाले की हाँ कॉलोनी में ही तो ये डाल के पड़े हैं खाम खा के। ऐसे लोग एक कुमार ने मकान मिल गया, उसे एक ब्याज में चाह, ब्याज पर 2 मकान चाह, ऐसे लोगों कहाँ पर आवेंगे। होनी चाहिए। कार्रवाई जो है प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे और इन्हें जो है इनके करे की सजा मिले, जीव ये ठीक होंगे, उससे पहले सुधार आना नहीं। सर एक वीडियो वायरल हो रही है काशीराम आवास योजना में जो कहा जा रहा है कि पैसे लेकर अधिकारियों पे आरोप लगाए गए थे मकान अलॉटमेंट का, क्या है सर? पिछले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम से कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, जिसमें ऐसे आरोप लगाए गए थे। इसकी जांच की गई, आंशिक रूप से जांच हुई, अभी जांच चल भी रही है। इसमें एक व्यक्ति जिसने अपना बाइट दिया था, उसका कहना यह है कि उसने शराब के नशे में किन्हीं लोगों के द्वारा कहे जाने पे उस तरह की बयानबाजी की थी। एक दूसरी महिला कमला नाम की थी, उससे भी पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स को भी देखा गया, तो उससे भी ऐसा लग रहा है कि ये प्रायोजिक तरीके से पहले से ही बात करके ये बाइट वगैरह कराई गई है। इस मामले की पूरी हम जांच कर रहे हैं और डेप्थ में जाके जांच करेंगे। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि सर अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं सर पैसे लेकर मकान अलॉटमेंट का कहा जा रहा है सर, उसमें सर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ तो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। जो गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं उनके पास ना ही इतने पैसे होते हैं, केवल कुछ लोग वहाँ पे व्यवस्था का दुरुपयोग करना का प्रयास करते हैं, वही लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। और मेरा पूरा प्रयास है और कि ऐसे लोगों को उस व्यवस्था से पूरी तरह से बाहर किया जाए। जो लोग गरीब हैं, वाकई में अपना दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमा के खाते हैं, उन लोगों को इसका योजना का लाभ मिले, बस हमारा यही प्रयास है। जी मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन जी, काशीराम कॉलोनी का एक विवाद खड़ा हुआ है, वीडियो वायरल हुई थी आपकी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसमें आप जो है आरोप लगा रहे हैं अधिकारी और भूमि विभाग के कर्मचारियों के ऊपर कि रिश्वत लेकर मकान आवंटित किए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, दरअसल देखो मुझे तो यूँ नहीं पता कि भाई कि क्या मामला था क्या नहीं था। मैं अपने काम पे गया हुआ था, जब शाम के टाइम में काम पे से घर आ रहा था तो यार दोस्त मिले, उनके साथ में हमने दारू पी और दारू पी के मैं जैसे ही अपने घर जा रहा था तो मुझे उस बंदे का बार बार फ़ोन आ रहा था। कॉलोनी में ही है, विक्की नामक व्यक्ति, उसने मुझे बुलाया। जैसे ही मैं उसके घर गया, मैं अपने घर न जाकर के सीधा उसी के पास गया, उसके पास गया। उसने कहा भाई ये पत्रकार आ रहे, ये कुछ कहे। मगर भाई मुझे क्या पता क्या कहना, कह लगे जो हम बतावेंगे तुम्हें तो वो कहना। उन्होंने मुझे बताया गौरव चंदेल जी का नाम कि भाई गौरव चंदेल यहाँ मकान बेच रहा है, ये बेच रहा, तुम भी ऐसे ऐसे करके कह दो। जैसा उन्होंने बताया मैंने ऐसा बोल दिया। अच्छा जी, बाकी रही बात इस चीज़ की कि गौरव चंदेल जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मैं जो है व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानता। आपके बयान के आधार में एक अधिकारी के ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि रिश्वत लेने में। हाँ जी, मुझे जो है मैंने जो मेरी जो बता रहे हैं कि वायरल हो रही है, मुझे इस चीज़ की भी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो खुद एक छोटा सा फ़ोन रखूँगी, वो भी कीपैड का। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बड़ा फ़ोन रख सकूँ। मुझे जानकारी मैंने लोगों से सुना कि मेरी कोई वीडियो वायरल हो रही, जबकि अगर मुझे इस चीज़ की जानकारी पहले से होती कि इस तरह का कोई षड्यंत्र करके मुझे फंसाने के लिए या किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए मुझे उकसाया जा रहा है, तो मैं शायद ऐसा ना करता। क्या सच्चाई है इसमें कि इस तरीके से काशीराम कॉलोनी में क्या ये धांधलेबाजी सत्यता है? देखो जी, मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं सुबह ही काम पे निकल जाऊँ, देर शाम अपने काम पर से घर आऊँ। और रही बात इस चीज़ की कि भाई मकान दे रहा है, कौन दे रहा कौन नहीं, हाँ ये बात है कि गौरव चंदेल जी का मैंने नाम सुना कि भाई वो लोगों को मकान दे रहे, जिन्हें मकान दे रहे वे पात्र हैं, अच्छी बात है। अगर अधिकारी जी या गौरव चंदेल जी किसी पात्र व्यक्ति को मकान दे रहे हैं तो दें, क्योंकि सरकार की तो योजना यही है कि आवासहीन व्यक्ति को आवास प्राप्त हो। और यदि मेरी उस वीडियो से जो मेरे पे कहलवाया गया इन लोगों द्वारा, जो वहाँ का एलिमेंट है उनके द्वारा में मुझे जो नशे की हालत में कहलवाया गया वो मैंने कह दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि गौरव जी या मजिस्ट्रेट साहब या अदर
कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको मानसिक आहत हुआ है तो मैं हाथ जोड़ के जो है उनसे प्रार्थना करूंगा कि भाई मुझे माफ़ करें। और रही बात इस चीज़ की कि जो पहले मेरी वीडियो हो रही है, मैं उसका खंडन करता हूं जो उसमें कहा गया, क्योंकि वो सब नशे की हालत में था। और रही बात गौरव जी की कि गौरव जी मकान दे रहे हैं, अच्छी बात है, गौरव जी मकान दे रहे हैं, गरीब आदमियों को मकान दे रहे हैं, जो पात्र हैं उन्हें मकान दे रहे हैं। मुझे तो इतनी जानकारी है जी कि यहाँ की काशीराम कॉलोनी में पात्र व्यक्तियों को आवास मिल रही। और रही बात अगर कोई लोग झूठ तथ्य छुपा करके वहाँ उन्होंने आवास हासिल कर लिए हैं तो ये जांच का विषय है। वो मजिस्ट्रेट साहब या डोडा विभाग देखें कि कौन व्यक्ति अपात्र होते हुए भी अपने तथ्य छुपा करके पात्र बनकर उनसे जो है सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रही है। तो देखो ये तो सब चीज़ जो है सरकार के हाथ में है, जिला प्रशासन के हाथ में है। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि जो वीडियो मेरी वायरल हुई है उसमें जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं उनका मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। नशे में मेरे से वहाँ के जो एलिमेंट है उन लोगों ने कहलवाया, जैसे कि मैंने अभी बताया विक्की, उसके साथ में और भी अन्य व्यक्ति हैं